फ़लस्तीन और गज़ा में इसराइली जारियत और बमबारी, होने वाले नुकसानात और मासूम जानों का ज़िया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए ओनली ऑन फर्स्ट न्यूज़ HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फर्स्ट न्यूज़ HD विद तला समी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की बढ़ती हुई कशीदगियों के बारे में, क्या ये मामला आलमी की जंग की तरफ जा रहे हैं? नाजरीन, इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं इस जंग में। नाजरीन, अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और बरतानिया के प्रेसिडेंट ऋषि सुनाक उन्होंने विजिट किया है और बहुत बोल्ड किस्म के उन्होंने बयान दिए। तो आज इस मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना असद तनवीर शहरियार साहब, जो करंट अफेयर्स पर ग्रिप रखते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के ज़िलाई कंप्लेंट सेल के इंचार्ज भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस मामले पे इनका क्या रद्द अमल है, क्या ये मौक़िफ़ अपनाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो न्यूज़ वन HD जो है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड बात यह है कि सिचुएशन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रही है। आप ये देख लें कि कल अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंग्लैंड के ऋषि सुनाक, इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो स्टेटमेंट अगर गौर से आप देखें तो उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक तो जो बाइडन साहब का ये कहना कि मैं इजराइल में पैदा हुआ, ये एक बहुत बड़ा एक अजीब सी बात है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए ये लाजमी है कि आप अमेरिका के सिटीजन हो, वहाँ पे बाय बॉर्न बर्थ वहाँ के हैं। एक तो ये उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। प्लस ये कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ये जो एक वर्ड यूज किया जाता है, ये तो उस सूरत में होता है कि अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है आपके ऊपर, तो आप उसको डिफेंड करने के लिए अगर आप डिफेंस में आप आगे से वेपन का इस्तेमाल करते हैं अपने उसको डिफेंड करने के लिए, वो होता है राइट टू डिफेंड। क्या आपने राइट टू डिफेंड में अगले को गोली मार दी तो आप कह सकते हैं यार मेरा डिफेंड था, अगर मैं ऐसे ना करता तो मुझे मार देते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर यहां पर तो सिचुएशन और है। ये राइट टू डिफेंड इटसेल्फ वाली तो बात ही नहीं है, ये तो बाकायदा तौर के ऊपर एक ग्रेटर इसराइल की तरफ यानी कि इशारा किया गया है। और इसकी मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूं कि इस्लामी नुक्ता नज़र से ये किस तरह से है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये है कि अब्राहमिक रिलीजन जो है बेसिकली, इसमें हमारे जो उलमा कराम हैं, बहुत सारे अच्छे हमारे स्कॉलर्स हैं, गांधी साहब हैं, इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर सरार साहब हैं, इनका इस मामले के ऊपर बड़ी अच्छी यानी कि ग्रिप रही है। तो इनको अगर आप सुने हैं, अगर इनके आपने लेक्चर सुने हो तो आपको बखूबी ये अंदाजा हो जाएगा कि हजूर अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला इस तरह से रखा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उनको ये एरिया किरान का दिया गया था, जो आज जिस पे आज फलस्तीन एरिया और ये एरिया है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो आपका अरब का एरिया दिया गया था। अब ये उस वक्त से चलता आ रहा है सिलसिला, ठीक है। उसके बाद बनी इसराइल जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनका निकनेम इसराइल। अब उससे इनकी एक कौम है। आप देखें बनी इसराइल पे कितने पैगंबर आए, फिर उन्होंने हजरत दाऊद जो है उनको यानी कि मारा, उनको शहीद किया, उनका सर काटा। फिर जो ज्यूइश पीपल हैं इनका एक बाकायदा तौर पर जो है आप देखें कि जो क्रिश्चियन पीपल हैं उनके साथ इनका बहुत ज्यादा इस वक्त टाकरा है और बड़े शदीद किस्म के इनके इख्तलाफात हैं। तो उस वक्त यही वजह थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले जो बादशाह टाइटस आया था, वो क्रिश्चियन था बाय बिलीफ, उसने हमला किया था और इसको कब्जे में ले लिया था पैलेस्टीन को। अब जूइश जो है बेसिकली इनको अपनी एक इंटेग्रिटी और अपना बनाने के लिए कि हम एक कंट्री हैं और हमारी एक यानी उन्होंने पूरी दुनिया से जूइश को इकट्ठा करना शुरू किया। तो ये हालात इस वक्त जिस तरफ जा रहे हैं और मामला जिस तरफ कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से मुमालिक जो हैं उन्होंने जिस तरीके के साथ मामला अब देखने शुरू किए हुए हैं, नो डाउट के, क्योंकि देखें अब वो उन्होंने एक हैकल सुलेमानी जो वो बनाना चाहते हैं, टेम्पल ऑफ सोलोमान, और उसके अंदर यानी अपनी इबादतगाह को वसी करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो एक इर्द गिर्द के, अगर आज ये यहाँ पर नहीं रुकेगा तो ये बहुत हद तक चांसेस है कि ये फिर आगे नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर इसका असर जाएगा। जी सर, ये जो जंग बंदी नहीं अगर होती तो क्या ये तीसरी आलमी जंग बन सकती है?
देखें, एक तो उनके आपने फॉरेन जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर के, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हमारे ऊपर एक तरह का हॉलोकॉस्ट हो रहा है। पहले तो ये बात समझ चाहिए हॉलोकॉस्ट क्या था। हॉलोकॉस्ट बेसिकली जो हिटलर ने आलमी जंग में, दूसरी आलमी जंग में जब यहूदियों को कैद किया था, जब एलाइड फोर्सेस ने कब्जा भी किया एक जगह पर, तो उसने वहां पर बहुत सारे यहूदियों को कैद किया, मारा। वो कहते हैं जी ये हिटलर ने मारा, तो ये दूसरा हॉलोकॉस्ट है जो मुसलमानों की तरफ से हॉलोकॉस्ट हो रहा है, जबकि ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर आप नक्शा देखें तो इसराइल ने बाकायदा तौर पे सबजुगेट किया है, हमला करके पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में टुकड़ों में कर दिया। वेस्ट बैंक के अंदर यरूशलेम है, गजा की पट्टी जो है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है, जिसमें इस वक्त 2 मिलियन पीपल आबाद है। इसराइल तो खुद उसके अंदर से गया हुआ है। अब अगर वो जंग कर रहा है तो जंग की लॉजिक क्या है? वो कहता है जी हमास ने हम पर अटैक किया, आप हमास को निशाना बनाएं, आप हमास के साथ लड़ें। हमास के साथ कोई अब की लड़ाई नहीं है। हमास ने 2019 में भी इनके ऊपर हमला करके कुछ कैप्टिव्स किए थे जो इन्होंने बनाए थे बंदी, और उसके बाद इन्होंने छुड़वाए। तो बेसिकली ये मामला सिर्फ इस तरह से किया जा सकता था, बल्कि ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि आयरन डोम उनकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, इनको पता ही नहीं लगा कि कैसे हमास वाले आए और आके इतने रॉकेट लॉन्चर्स मारे। अब उसका रिटेलिएशन में ये हो रहा है कि वो अब देखा जाए तो इजराइल जंग एक तरह की हार चुका हुआ है ऑन द ग्राउंड विद द हमास, क्योंकि हमास जो है ना उसने अपना काम पूरा किया, उसने तो ये करना ही था, उसने जो मारे ये मासूम लोगों को मार रहे हैं बदला निकालने के लिए, ताकि हमास, और हमास उसके बदले में रॉकेट फायर कर रहे हैं। तो ये जंग बंदी अगर सर नहीं होती, जिस तरह का एक आपने बताया, अगर ये जंग बंद नहीं होती तो इसके बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट मिडल ईस्ट पे ना सिर्फ बल्कि उसके नेबरिंग कंट्रीज पे, और ये आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि आलमी जंग में ईरान अगर कूदता है, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट कूद जाता है, जो कि उन्होंने कहा कि हम कूद जाएंगे डायरेक्ट, तो जिस तरह ब्रिटिश ने, बरतानिया ने भी अब वो सी कैरियर भेज दिया है, अमेरिका ने भेज दिया, अगर ईरान कूदता है तो उसकी वजह से फिर जो ईरान के साथ मुल्हका ममालिक है वो भी इस जंग में जरूर कूदेंगे और ये आलमी जंग की तरफ चला जाएगा। इस्लामी नुक्ते नज़र से सर एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए इस मामले में? सबसे पहली बात तो ये जी, आम नुक्ता नज़र में सबसे पहले तो आप फलस्तीनी लोगों के लिए दुआ करें, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए जो दुआ है वो अल्लाह पाक बड़ी सुनते हैं। सेकंड नंबर पर यह है कि एज ए मुस्लिम पीपल, अब जारी बात है कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा एक पूरा एक निज़ाम चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपके चैनल से ये तवस्सुत से यानी कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके ऊपर, वैसे तो आज एक ट्रक जा चुका है, इन्होंने भेज दी, एड भेज दी है, और इजिप्ट ने जो है वो अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट कल आया तो उसने कहा कि इजिप्ट खोल दे। अब 20 ट्रक उन्होंने भेजे हैं। अभी शाम तक की अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कह रहे थे कि जी ज्यादा हमें इमदाद चाहिए, लेकिन 20 ट्रक पहले अंदर जा चुके हैं। अभी देखें आगे क्या बनता है। आम मुसलमान को एक तो दुआ करनी चाहिए, दूसरा जिसके पास कलम है वो कलम से लिखे, इसकी मज़ामत करे। देखे दोनों तरफ जो है मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अगर यहाँ से हमास अटैक करता है, इजराइल के साउदर्न बेल्ट पे उसने अटैक किया कल, तो उसके अंदर भी इजरायली मारे गए हैं, अब वो यहूदी हैं। कुरान पाक का एक सीधा फैसला है कि आप एक ऐसे इंसान को जो बगैर किसी वजह के आपने यानी मार दिया, कोई वजह नहीं है। ये तो उस तरह से हो गया कि जैसे हमारे मुल्क में ईसाई भी रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, तो कल को उठ के हम इनको मारना शुरू कर दें, तो ये जीनोसाइड होगा। तो इजराइल भी इस जीनोसाइड को खत्म करे, और मुसलमानों के लिए, एक आम आदमी के लिए कि सबसे पहले दुआ करे, एंड सेकंड नंबर पर वो क्या करें कि वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस मामले में यूनाइटेड नेशन में अपना एक किरदार अदा करे। शुक्रिया सर। सर पाकिस्तान का इस मामले में क्या नैरेटिव होना चाहिए? पाकिस्तान का हमारा अनफॉर्चुनेटली एक तरह का होम्योपैथिक जवाब होता है। उसकी वजह यह है कि हम इकोनॉमिकली तौर के ऊपर हम एक ऐसी कंट्री हैं कि हम आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तो ये जो हालात बने हैं, इस हालात के अंदर तो अगर हमारे पास आज हम इकोनॉमिकली तौर के ऊपर हम ठीक होते हैं, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब ना होता, तो हमारा जवाब यही होना था कि एटलीस्ट हम जंग बंद करने के लिए उनके ऊपर जोर डालते, क्योंकि दोनों तरफ यानी कि हम इंटरनेशनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए हम उनको यही कहते कि भाई आप ये काम करें। लेकिन पाकिस्तान ने जितना नैरेटिव देना था, जो इनवार हक हमारे प्रेसिडेंट साहब, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब है केयर टेकर, उन्होंने जवाब दिया जंग बंद करें, और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ने भी यही कहा कि जंग बंद करें। तो मीडिया के तौर के ऊपर ही इनका एक नैरेटिव आया है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमारे जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको ये हिम्मत और हौसला दिया इस मुल्क के अंदर कि वो अपना एक स्टेटमेंट देते ISPR की तरफ से, और वो कहते हैं भी इसको रोका जाए। लेकिन ये है कि चूंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल इशू है, तो इसके अंदर जितने पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा भी रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटी एहतजाज, तो हम तो फिलहाल ये एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी पोजीशन पे नहीं है
कि हम अमेरिका की तरह अपना भी कोई सी कैरियर ले जाके मिडिल ईस्ट में खड़े कर। सर कल OIC का इजलास हुआ है, जी तो आप समझते हैं कि OIC का इजलास हुआ है तो वो कुछ इसकी वजह से शायद जंग बंद हो या कोई असरअंदाज हो, मुसलमान मतलब कि मुसलमान जो ममालिक हैं वो मुतहद हो के इस मामले पे खड़े होंगे? आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया जी। और सबसे पहली बात यह है कि ये OIC जो है हम इसको कहते हैं OIC, राइट। अब ये देखें कि लेकिन इस दफा थोड़ी सी चेंज आई है कि सऊदी अरेबिया ने अपना बड़ा एक सख्त किस्म का नैरेटिव दिया है, और देना उनका बनता भी था, क्योंकि अगर वो ना देते तो उनकी अपनी पब्लिक उनके खिलाफ हो जाएगी। 10 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली इमाम काबा ने इस दफा सऊदी अरेबिया में अपना काबे के इमाम ने वहां पे दुआ की, फलस्तीन का नाम लिया। मुस्लिम ममालिक जो हैं जितने भी, इनमें सबसे पहले कोई इशू अगर खत्म होना चाहिए वो सेक्टेरियनिज्म को खत्म होना चाहिए, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। और आपको पता है जब ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट और बाहर के लोगों को बड़ा मौका मिलता है, इर्द गिर्द के इन्वॉल्वमेंट हो जाती है चीजों की। जैसे वो बाग, जैसे सीरिया के अंदर क्या हुआ, बशरुल असद बाय डिवाइन अलवी शिया, उर्दन शिया, ईरान शिया, ठीक। और हैरत की बात आप ये देखें कि हमास ये सुन्नी है, उर्दन की हिजबुल्लाह शिया है, ईरान शिया कंट्री है, लेकिन आप देखिए वो हमास की सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अभी कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ हाथ मिलाया। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले सेक्टेरियन वॉर को खत्म होना चाहिए। सेकंड नंबर पर इनको एक काम करना चाहिए जो बड़ा जबरदस्त है, कुछ भी ना करें। 5 बड़े बड़े ममालिक जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, लबनान, मलेशिया, इनकी जो वजीर आजम है इनको चाहिए कि ये जुमे की नमाज जाके मशरक ये मस्जिद अक्सा में पढ़ लिया था। ये बड़ी बात है, जब एक इतने बड़े वजीर आजम जाएंगे मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ेंगे जुमे की, उनको लोगों को ऑटोमेटिकली ये होगा कि भैया प्राइम मिनिस्टर उनको इसराइल को खुद सिक्योरिटी देनी पड़ जाएगी उनको, राइट। और दूसरा, आपस में एक जॉइंट लेवल के ऊपर, यानी जिसको आप कहते हैं कि आर्मी, जिस तरह नेटो फोर्सेज हैं इस तरह मुस्लिम अवाम की भी एक फोर्सेज होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने ये सिर्फ पाकिस्तान को ही बताया कि इस पूरे खत्ते में पाकिस्तान ही ऐसा है कि जिसकी अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस कैपेबिलिटी के अंदर मौजूद हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान को पॉलिटिकली इश्यूज के अंदर ना घुसाया जाए और अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को ज़रा देख के अपना करें, तो मेरे ख्याल से कि ये वक़्त दूर नहीं। और मैं यहाँ पे एक शेर बोलूँगा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशकर। ये बड़ा खूबसूरत शेर था जो अल्लामा इकबाल ने यानी कि एक ख्वाब देखा था, तो मुस्लिम ममालिक को यह। सर ये जो तालिबान रास्ता मांग रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इनको रास्ता देना चाहिए? देखें 7 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ, स्टार्ट हुआ सारा मामला। 8 या 9 को गालिबन ये स्टेटमेंट आई थी तालिबान लीडर्स की तरफ से कि जनाब हमें रास्ता दे उर्दन और टर्की, तो हम क्या आते 24 घंटे के अंदर ये कर दें। उसके बाद तालिबान पहुंचे, तालिबान ने उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सर आप ये समझने की कोशिश करें, जब इस तरह का इशू आएगा एक बड़े लेवल के ऊपर, तो तकरीबन ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं वो हमेशा ये कोशिश करेंगी कि वो जंग में ना कूदें, उनका नुकसान है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है। जैसे पाकिस्तान है ये अंडर डेवलप्ड है, ये कैसे जंग में कूद सकता है? इसकी इकोनॉमी आप देख लें कहाँ जा रही है, मामला देख लें, इसका पॉलिटिकल देख लें, फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, मामला कितना खराब है, ये जंग में कैसे कूद सकता है? नहीं कूद सकता, ठीक है। इसी तरह से तालिबान अब उनकी जो करेंसी है उसको कोई दुनिया में ओन ही नहीं कर रहा, उनकी गवर्नमेंट को कोई ओन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि उन्होंने रास्ता मांग लिया उर्दन, अब वो तो चले रास्ता मांग रहे हैं, उर्दन अगर दे देता वो देता, वो तो एक बाकायदा इंटरनेशनल लॉ के कानून के मुताबिक वो तो इस वक्त कंट्रीज मौजूद है, उनकी सॉवरेन इंटेग्रिटी है, उनकी पॉपुलेशन है, उनके ऊपर एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ का एक कानून है जिसके अंदर आप एक कंट्रीज का बताते हैं कि कौन सी कंट्री कहलाई जाएगी, ठीक है। इजराइल को इस वक्त क्यों नहीं तस्लीम किया जा रहा कई कंट्रीज की जानिब से? क्योंकि इजराइल की कोई सॉवरेन आइडेंटिटी नहीं, वो कहते हैं इसकी ना डिमार्केटेड एरिया है, ना पॉपुलेशन है, ना ये वो जो इंटरनेशनल लॉ के कानून है, इसलिए वो बनाना चाह रहा है अब ये कि मैं बनाऊं। लेकिन वो घुसा कैसे हुआ है? गजा की पट्टी और फलस्तीन के सेंटर में घुसा हुआ है, एक तरफ इजिप्ट के बॉर्डर के साथ है और एक तरफ ऊपर उर्दन के साथ जुड़ा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी का एक जगह से काबू किया और एक तरह से गजा की पट्टी, अगर आप वर्ल्ड मैप देखो, ठीक है।
तो इसके अंदर अब ये चीज है कि तालिबान जो है वो बेसिकली, मेरा जहां तक ख्याल है कि आगे वो इस चीज के अंदर खामोशी इख्तियार करें। सर, इसराइली प्रोडक्ट्स के लिए बाइकआउट करना चाहिए। हाल ही में टर्की में मुजाहिरीन ने जो इसराइली फ्रेंचाइज थी मैकडॉनल्ड्स की, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इसका बाइकआउट करना चाहिए इसराइली प्रोडक्ट्स का? देखिए सर जी, किसी मुल्क को अगर आपने इकोनॉमिकली तौर के ऊपर चोट पहुंचानी है तो आप इकोनॉमिकली जंग उसके साथ करते हैं, उसके प्रोडक्ट का बाइकआउट करते हैं। आप बाइकआउट क्यों करते हैं प्रोडक्ट का? इसलिए बाइकआउट करते हैं कि ताकि उनको पैसे ना दिए जाएं या उनको पैसे ना मिले, चीज ना जाए। अब पेप्सी इजराइलियन प्रोडक्ट कितने लोग पी रहे हैं, कितनों को आप रोकेंगे? ठीक है, वो कहते हैं, जब आप उनको कहेंगे ना कि रोकें, कहेंगे यार आपके पास सोल्यूशन है नहीं तो हम अपने ये क्यों खत्म करें प्रोडक्ट पर। अब इसी तरह से जब फ्रांस के अंदर ये मामला हुआ था कि जी फ्रेंच के परफ्यूम्स बंद कर देख रहे हैं, लोग खरीद रहे। ये एक मेरे ख्याल से सोल्यूशन नहीं है उसको हल करना। अपने आप को मजबूत करें, अपनी प्रोडक्ट को उठा के मार्केट में लाएं। आपकी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट वहां पे और आपकी इंपोर्ट्स कम। इस तरीके के साथ आप लेकिन सर हमें बाइकआउट तो बाइकआउट बिल्कुल करना चाहिए। उससे आप ये देख लें कि यहाँ पर जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, उनके कारोबार को नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पर पेप्सी कर रहा है, कोका कोला पी रहा है, वो कोका कोला जो यहाँ पे लगा रहे हैं या जो कर रहे हैं वो तो पाकिस्तानी है, इसराइल के डायरेक्ट तो नहीं है। वो जिन्होंने अब वो जो यहाँ काम करें उनको नुकसान हो गया। तो ये है, तो मेरा ये जाती ख्याल ये, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मशीन आया करती थी जिस पर कुरान पाक प्रिंट होके आता है। अब कुरान पाक हमारी मौजूद किताब है, सुभान अल्लाह, क्या बात। लेकिन अब वो जिस मशीन से प्रिंट होके आ रही है वो भी एक इजरायली साइंसदान ने मशीन ईजाद की, प्रिंटिंग। वो जूस था जिसने प्रिंटिंग मशीन यानी कि उसने जब बनाई थी। तो वो अब आप क्या इसका मतलब कुरान पाक पढ़ना छोड़ दें? ऐसे नहीं होता। प्रोडक्ट का मसनूआत का वो करें, हाँ ऐसे जरूर करें कि आप बाइकआउट इस तरह करें जैसे मैकडोनल्ड है, आप नहीं भी खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल बाइकआउट करें। लेकिन ऐसी चीज अगर वहां से कोई आ रही है जो जरूरियात जिंदगी के लिए जरूरी है लेकिन यहां पर वो मौजूद नहीं है, तो वो आप कैसे छोड़ सकते? तो ये एक इसमें है। हमारे साथ आज मौजूद जाना सिकंदर शहरियार साहब, आपने जाना फलस्तीन और इसराइल की जंग पर। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के लिए, और वहाँ पर जो रह रहे हैं नन्हे मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, उनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।